जियान जो होती है अपने पैर के निशान को देखकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये निशान अगर उसे 1 साल की उम्र में लगा था तब तो वो इनकी बेटी हो ही नहीं सकती। डोयन उसे कहता है चलो घर चलें। अब हमें दिखाते हैं कि जिसू जो होती है अपने पापा के साथ में होती है और वो उसे ओवन ला कर देते हैं, जिससे वो बड़ी खुश हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। घर पर मैंगविन बहुत खुश होती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि आज जियान ने जो किया। जब वो लोग घर आते हैं तो वो उनको आराम करने के लिए बोल देते हैं। जियान अपने कमरे में जाती है और सोच में पड़ जाती है। वो मिस मीन से भी पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा पता चलता नहीं है। अब वो कमरे में जाती है और वहाँ पर बैग के अंदर उसे वो चेक मिल जाता है जो सुनो ने उसके लिए रख दिया था। मैंगविन जो होती है अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि ये सारी खबर तुम ही ने फैलाई है ना। तो वो कहती है मुझे क्या ज़रूरत है ये सब फैलाने की। अब ऑफिस में काम शुरू हो जाता है। जोइन वहाँ पर जाता है और सभी लोगों से मिलता है। सभी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उन्हें वो और अच्छे से करने के लिए बोलता है। जियान दोयन से कहती है कि मेरी इतनी तारीफ़ मत करो वरना लोगों को शक हो जाएगा। वो कहता है अच्छा ठीक है। अब जियान का बॉस जो होता है वो उसे एक एनवेलप ला कर देता है जिसमें कि बोनस होता है। ये देखकर जियान बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि पहले कभी उसे नहीं मिला था। जियो जो होता है जियान के घर को ढूंढ रहा होता है, इसलिए हर जगह की फ़ोटो वगैरह खींच रहा होता है क्योंकि वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर बंगले होते हैं। अब वो जियान के घर के सामने खड़ा होता है और सोचता है कि अंदर जाऊं या नहीं। वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी वहाँ से सियोन आ जाती है और वो दोनों ही चिल्लाने लग जाते हैं। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, चोर हो क्या? वो बोलता है नहीं मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। तभी वहाँ पे ड्राइवर भी आ जाता है और वो उसे निकालने लगते हैं। तो वो जियो कहता है कि ज़्यादा होशियारी मत करो, मुझे ब्लैक बेल्ट आता है, समझ गए? और फिर वो उन्हें कहता है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर बस आज खूबसूरत बंगलों की फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहा था, बाकी और मेरा कोई इरादा नहीं था। तो वो लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। सुनवू जो है बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि जियान उससे मिल ही नहीं रही थी, इसलिए वो उसके घर पर चला जाता है। उसकी माँ बताती है कि जियान अब यहाँ पर नहीं रहती है। ये सुनकर वो बेचारा परेशान हो जाता है। काफ़ी देर वो खड़ा रहता है और वहाँ से जाता है। जिसू सोचती है कि ये मुझसे मिलने आया है क्या। जियान जो होती है अपने घर पर आती है और वो जो पैसे का एनवेलप मिला था वो अपनी माँ को दे देती है और एक नोट लिख देती है। फिर वो अपनी फ़ोटोग्राफ तलाश करती है लेकिन उसे कोई भी तस्वीर नहीं मिलती। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। सुनू जो होता है ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे डोयन मिलता है जो कि उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुनू बोलता है क्या तुम्हें उसने पैसे दे दिए? तो वो झूठ बोल देता है कि हाँ दे दिए और वहाँ से जाने लगता है। फिर भी सुनू जो होता है उसके बारे में पूछताछ कर रहा होता है। डोयन जो होता है फ़ोन पर जियान को बता देता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। सुनवू जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके पार्टनर बताता है कि एक लड़की यहाँ पर आई थी और उसने ये लिफाफा तुम्हारे लिए दिया है। वो देखने के बाद समझ जाता है कि उसने पैसे लिए ही नहीं। अब हमें डोयन और जियान को दिखाते हैं जो कि कलर करने वाले एक जगह पर आए होते हैं। वो औरत उनको कलर करके दिखाती है पत्तियों से, लेकिन वो रंग डोयन को पसंद नहीं आता है। रात में थैले पर से जियान अच्छे से खाना खाती है जबकि वो नहीं खाता है। अब हमें जीते को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास था और वहाँ पर सुआ भी उदास थी। जीते जो होता है बिना कपड़े बदले ही सोने लगता है तो उसके पापा वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। वो फिर मना करने लगता है तो उसके पापा कहते हैं हाँ तुम्हें लगता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम इतना परेशान मत हो, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और तुम शादी कर लो, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। बेचारा जीते सोच में पड़ जाता है आज पापा को हुआ क्या है। जिसू जो है आज ब्रेड लेकर जा रही होती है लेकिन सुनू जो है उसे देखता तक नहीं है और उसके बाजू में से ही गुजर जाता है। जियान का काम ख़त्म हो गया था इसलिए वो अपने भाई जीते से मिलने के लिए जाती है और उससे वो अपने बचपन के बारे में पूछती है लेकिन उसे कुछ खास याद नहीं होता है। अब वो साइबर कैफ़े जाती है और वहाँ वो यूनसुक की फ़ोटो को देखती है और वो आर्टिकल वगैरह सब ढूंढती है। अब वो घर पर आ जाती है और वहाँ पर वो तस्वीरों को ढूंढने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। लेकिन फिर बाद में उसे एक बक्सा नज़र आता है जिसके अंदर वो फ़ोटोग्राफ देख लेती है और उसे देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है वो उनकी बेटी है ही नहीं क्योंकि उन दोनों की शक्ल तो अलग अलग थी। जियान को जब सब कुछ पता चलता है तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ क्या। अब हमें जियान के पापा को दिखाते हैं जो कि अपना बिजनेस करने के लिए अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हैं लेकिन उनके पास कोई बिजनेस कार्ड नहीं होता इसलिए उनका काम ही नहीं बनता है। डोयन जो होता है प्रपोज़ल लेके जाता है लेकिन उसके अंकल उसे मना कर देते हैं। अब हमें ही का रेस्टोरेंट दिखाते हैं जहाँ पर उसकी मशीन ख़राब हो गई थी तो एक आदमी उसे ठीक कर रहा होता है लेकिन फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है जिससे वो बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो उस आदमी को मना कर रही होती है लेकिन वो आदमी मानने को राज़ी नहीं होता और बस उसके पीछे ही पड़ा होता है।
हर जगह उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। तभी सुनवू वहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। बाहर मिस्टर कैन सब कुछ देख रहे होते हैं, इसलिए वो मन में सोचते हैं कि आखिर ये इतना डर क्यों रही है। जियान जो होती है बहुत देर रात ऑफिस से घर आती है। डोयन उसे वहीं मिल जाता है और कहता है तुम इतनी देर से क्यों आई हो, लेकिन वो उसे नज़रें छुपाकर वहाँ से चली जाती है। जिसू जो होती है उसने अपनी नई ब्रेड बनाई होती है, इसलिए वो सबको चखाती है और कहती है कैसी लगी, सबको पसंद आई कि नहीं आई। सब उसकी ब्रेड की बड़ी तारीफ़ें करते हैं। अब हमें जियो को दिखाते हैं जो कि बहुत बड़े सपने देख रहा होता है। वो सोचता है कि मैं अपना बिजनेस करूँगा और इसलिए उसने कई सारे पैसे भी जमा कर रखे होते हैं। जियान ने काफ़ी मेहनत करने के बाद में एक अच्छा इवेंट प्रपोज़ल बना दिया होता है, इसलिए वो अपने सर को दे देती है और वो ले जाकर जो इनको दे देते हैं, जो कि वो देखकर बहुत खुश होता है। अब हमें जीते को दिखाते हैं जिसे एक टिकट मिलता है। ये वो टिकट था जो इन लोगों को इनाम में मिला था। सुआ भी उसके साथ में थी, इसलिए वो उसे मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो तुम तैयार रहना। अब हमें जियान के पापा को दिखाते हैं जो कि जियो से मिलने के लिए जाते हैं। जियो जो होता है कॉलेज जा ही नहीं रहा होता है, लेकिन वो अपने पापा को देखकर वहाँ पर झूठा झूठा एक्टिंग मारता है कि जैसे वो कॉलेज के अंदर से ही निकल रहा है। उसके पापा बोलते हैं कि अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए और वहीं पे रहना होगा, तुम कॉर्नर में ही रहना, मैं तुम्हारे पैसे भर दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। और वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जीते शादी कर ले। तो वो चौंक जाता है और कहता क्या शादी करेंगे। तो कहता हाँ, वो एक लड़की को पसंद करता है और मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, इसलिए तुम यहाँ रह लेना। तो वो मान जाता है, कहता ठीक है। जियान जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर एक लेडी होती है जिसने ही बताया होता है कि ये इनकी खोई हुई बेटी मिल गई है, इसलिए मैंगविन जो है उसकी बहुत बेइज्जती करती है और उसके ख़ानदान तक को बर्बाद करने के बारे में बोलती है। ये सब देखकर जियान घबरा जाती है। जीते जो होता है सुआ से मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन सुआ नीचे उतर ही नहीं रही होती है, तो वो बेचारा नीचे ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसे सामने से सुआ दिख जाती है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसे उल्टियाँ वगैरह हो रही थी। वो भागकर उसके पास जाता है और उसकी सी हालत देख के उसके बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम तो मुझे नहीं चाहते हो ना, तो मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हो। तो जीते कहता है कि मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊँगा, तुम ऐसे कैसे हो सकती हो। और वो उसे गले लगा लेता है। वो उसको हॉस्पिटल लेके चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये कुछ दिनों से कुछ भी ठीक से खा नहीं रही होती है, इसलिए इतनी कमज़ोर हो गई होती है। कमरे के अंदर वो सपना देखती है कि उसके मम्मी पापा के बारे में सबको पता चल गया कि उन लोगों ने झूठ बोला था। उसकी भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। वो समझ जाती है कि ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, अगर पता चल गया तो पता नहीं क्या कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने ऑफिस ही चली जाती है। डोयन जाकर इवेंट का प्रपोज़ल अपने अंकल को बताता है, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इनकी मीटिंग वगैरह भी सही से हो जाती है। डोयन नोटिस कर रहा था कि जियान उससे नज़रें चुरा रही है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती और बस यूं ही चली जाती है। बाहर डोयन उसका पीछा करते हुए पहुंच ही जाता है और वो उसे घर चलने के लिए बोलता है। अब वो घर आ जाती है, सभी घर वाले उसके साथ बात करते हैं और उसकी माँ बताती है कि वो लोग उसे अब्रॉड पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वो चौंक जाती है।